नमस्कार। भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 36 और 37 पर आधारित इस चर्चा में स्वागत है। आज हम कोशिश करेंगे अर्जुन के मन की उस उलझन को समझने की, जब वो कुरुक्षेत्र में अपनों के ही खिलाफ खड़े थे। देखते हैं इन श्लोकों में क्या भाव छिपे हैं। बिल्कुल, और ये श्लोक अर्जुन के उस गहरे विषाद का एकदम केंद्र बिंदु है। वो कुलनाश के पाप की जो बात कर रहे हैं वो यहीं से उभरती है। हाँ, तो श्लोक 1.26 से ही शुरू करते। अर्जुन कह रहे हैं कि कौरव भले ही आत्ताई हो, मतलब आक्रमणकारी या अन्यायी जी, पर हैं तो अपने ही स्वबांधवन सगे संबंधी, तो उन्हें मारना पाप होगा। यहाँ ये बात थोड़ी सोचने वाली है। वो मान रहे हैं कि वो आत्ताई हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मारना पाप है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। यहीं अर्जुन का जो नैतिक द्वंद्व है वो सामने आता है। उनके लिए सवाल यह है कि क्या धर्म की रक्षा जैसे बड़े लक्ष्य के लिए अपनों का ही खून बहाना, क्या ये अपने आप में अधर्म नहीं बन जाता? अच्छा, मतलब क्या जो साधन है अगर वही इतना भयानक हो तो क्या वो लक्ष्य को ही दूषित नहीं कर देगा? स्रोत यही इशारा करते हैं कि वो सोच रहे हैं कि सही मकसद के लिए भी गलत रास्ता कैसे चुना जाए। तो मतलब ऐसा कि बाहरी जीत हार से ज्यादा उन्हें अपनी आत्मा की आवाज, अपने अंदर की ग्लानि वो ज्यादा बड़ी लग रही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। परिणाम चाहे जो भी निकले, पर ये विचार कि शस्त्र अपनों पर उठाना पड़ेगा, यही उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। उनके लिए ये न्याय पाने का रास्ता नहीं लग रहा, ये तो अधर्म की तरफ जाता दिख रहा है, क्योंकि कीमत बहुत बड़ी है, अपने ही लोग। फिर अगले श्लोक 1.37 में वो अपनी बात को और मजबूती देते हैं। कहते हैं, हे जनार्दन, जब हम साफ साफ देख सकते हैं कि कुल के नाश से क्या क्या दोष पैदा होंगे, तो फिर हम जानबूझकर इस पाप में क्यों पड़े? हाँ, और यहाँ देखिए, वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत पाप या पुण्य की बात नहीं कर रहे। अब उनका दायरा और बड़ा हो गया है। वो सोच रहे हैं युद्ध के दूरगामी नतीजों के बारे में। जैसे कुल की परंपराएं टूट जाएंगी, परिवार बिखर जाएंगे, समाज में जो एक नैतिक व्यवस्था है वो हिल जाएगी। उनका तर्क ये है कि जब सामने दिख रहा है कि नतीजा इतना विनाशकारी है, इतना पाप भरा है, तो जानते बूझते उस तरफ क्यों जाना? अच्छा, तो ये सिर्फ उस वक्त के युद्ध का विरोध नहीं है, बल्कि वो भविष्य की पीढ़ियों के बारे में, समाज के पूरे नैतिक ढांचे पर पड़ने वाले असर के बारे में सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं। वो देख पा रहे हैं कि इस युद्ध से कुल धर्म नष्ट होगा, जो सनातन परंपराएं हैं उनका नाश होगा, और जब ये सब होगा तो समाज का संतुलन बिगड़ेगा, अधर्म फैलेगा। तो ये उनके लिए सिर्फ एक, क्या कहते हैं, राजनीतिक लड़ाई नहीं रह गई है। ये तो पूरी सामाजिक और नैतिक व्यवस्था का सवाल बन गया है। हाँ बिल्कुल, पूरी व्यवस्था दांव पर लग रही है, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इन श्लोकों से ये साफ पता चलता है कि अर्जुन पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक व्यवस्था और जो नैतिक मूल्य हैं उनके टूटने की सोच से ही बहुत परेशान है। जी, शायद कोई बाहरी दुश्मन होता तो लड़ना आसान होता, पर यहाँ तो सब अपने ही है सामने। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोतों से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो यही है कि अर्जुन के लिए ये सवाल ज्यादा बड़ा हो गया है कि क्या करना नैतिक रूप से सही है, बजाय इसके कि कौन सही है। भले ही कौरव पक्ष गलत हो, अधर्मी हो, आतताई हो, लेकिन अपने ही लोगों का वध वो उनके अंदर का नैतिक बोध स्वीकार नहीं कर पा रहा। उनके लिए ये जो कुल विनाश का दोष है ये इतना बड़ा है कि वो धर्म रक्षा वाले तर्क पर भी भारी पड़ रहा है। तो आज हमने देखा कि कैसे अर्जुन कर्तव्य और नैतिकता के एक अजीब से भंवर में फंसे हुए दिखते हैं। ये सिर्फ युद्ध से भागना नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे नैतिक संकट की झलक है, जहाँ धर्म निभाने का रास्ता ही उन्हें अधर्म जैसा लग रहा है। हाँ, और ये चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या कि जब समाज का कर्तव्य या कोई बड़ा लक्ष्य व्यक्ति की अपनी नैतिकता या पारिवारिक मूल्यों के विनाश की कीमत पर पूरा होता दिखे, तो इंसान फैसला कैसे करे, किस आधार पर करे? क्या हमेशा बड़ा कर्तव्य ही छोटे पर शायद ज्यादा गहरे नैतिक सरोकारों से ऊपर होता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।